डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स में आपका स्वागत है। अब देखिए, हम इसमें बेसिक कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.1 के बारे में सीखेंगे। जो चैप्टर सेट्स हैं, इसका यूज आगे आने वाले चैप्टर्स रिलेशन एंड फंक्शंस, जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और सीक्वेंस में भी यूज होगा। जो चैप्टर सेट्स है, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चैप्टर सेट है इसका यूज रिलेशन एंड फंक्शंस, जियोमेट्री और प्रोबेबिलिटी एंड सीक्वेंस में भी इस चैप्टर का यूज होगा। ये इसलिए चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के बारे में जानना। तो अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सेट्स। जो चैप्टर की जो थ्योरी थी, ये जो इस चैप्टर की यानी सेट्स की जो थ्योरी थी, वो एक मैथमेटिशियन जिसका नाम है जॉर्ज कैंटर, ये जर्मन मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने ही इस थ्योरी को दिया था। जो सेट्स की जो थ्योरी थी, यानी कि जो चैप्टर जो बनाया गया था, जो इसके बारे में ज्ञान दिया था, वो जॉर्ज कैंटर ने दिया था। तो ये हमें याद रखना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेट्स क्या होते हैं, और इसके बाद पढ़ेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी इनको किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं सेट्स को। अब हम सेट्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो सेट होता है उसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक। सभी जानते हैं कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो इसको समझने के लिए देखो, मैं एक एक्टिविटी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने एक ही सेट लिया है वीक्स का, यानी कि वीक में 7 डेज होते हैं। ये एक सेट है। क्या ये वेल डिफाइंड सेट है? देखो, यहां पर हम देख रहे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहां पर हमने देखा कि जो वीक्स के 7 डेज होते हैं वो बिल्कुल यहां पर इस सेट में हैं, मतलब 7 के 7 डेज हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो 7 डेज हैं, ये बिल्कुल कंप्लीट सेट है 7 डेज का, मतलब कि वीक्स का। यानी कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, यहां पर एक कंप्लीट के कंप्लीट 7 डेज हैं। अगर मैं इस सेट में, जैसे अब मैंने इसमें एक मार्च डाल दिया, क्या अब ये कंप्लीट सेट जो है वेल डिफाइंड है? तो अब कहेंगे कि जो ये सेट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें तो मंथ्स नेम का एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो अब हम इस सेट को कंप्लीटली नहीं कह सकते कि ये वीक्स का सेट है। अब ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें वीक्स भी हैं और मंथ्स नेम भी है, क्योंकि इसमें एक ये मंथ्स नेम है। इसके कारण, मार्च के कारण, ये जो सेट है वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। अगर मैं इस मार्च को हटा देता हूं तो हम कह सकते हैं कि जो ये सेट है ये वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड जानने के लिए और हम बात करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल 1 में था कि
अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा है, क्या हरियाणा इंडिया का स्टेट है? हम कहेंगे यस। अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज, क्या ये हरियाणा का स्टेट है? यानी ऑल स्टेट्स में आता है वेस्ट इंडीज? तो हम कहेंगे नहीं। तो अगर ये नहीं आता है ऑल स्टेट्स में, तो ये वेल डिफाइंड में नहीं आएगा। हरियाणा आता है तो ये कहेंगे वेल डिफाइंड स्टेट्स बनाएगा। अब कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, अगर हम ले लेते हैं गंगा, फिर ले लेते हैं यमुना, मतलब ये दोनों जो हैं रिवर्स हैं, ये इंडिया की रिवर्स हैं। अगर मैं इसमें एक रिवर नील डाल दूं, अब ये गंगा यमुना नील, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं रहेगा। अगर ये दोनों रिवर्स इसमें रहती हैं, गंगा और यमुना, तो हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड सेट है। इसके कारण जो ये सेट बनेगा वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑड नंबर्स के बारे में कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट्स है आ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, मतलब उसमें वेल डिफाइंड जिस बारे में बात कही गई है, एग्जैक्ट डेफिनेट जो बात पूछी गई है, उनके बारे में ही जिक्र होना चाहिए उनमें, तो उनको ही हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1, 3, 5, 7, इस तरीके से। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से डॉट डॉट ये कहीं तक भी जा सकती हैं। तो एक ये सेट बन जाता है नेचुरल नंबर्स का। तो इस प्रकार से सेट्स होते हैं। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स सीखेंगे और इनको हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स, यहां पर सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, यानी कि या तो हम रोस्टर कह देते हैं या फिर इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। और जो दूसरा मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि हम इन 2 प्रकार से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे ऑफ सेट, मतलब सेट के आर लिस्टेड, मतलब एक लिस्ट में होंगे। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड, मतलब वो सेपरेट होंगे। बाई कॉमाज, मतलब कॉमा के द्वारा उनको अलग किया जाएगा जो भी एलिमेंट होगा। एंड इनक्लोज्ड विदिन, बाई विदिन ब्रेसेज, मतलब इस प्रकार के ब्रैकेट में वो होंगे। देखिए जैसे मैं लिखता हूं, सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स, ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। तो हम इसको लिखेंगे, ब्रेसेज लगाएंगे इस तरीके से, और यहां पर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, इस तरीके से होगा। और एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। तो इस प्रकार से हम इसको दिखाएंगे, ब्रेसेज लगाएंगे पहले। तो 1, 3, 5 ... तो इस प्रकार से हम रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहां पर, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। तो हम सबसे पहले ब्रेसेज लगाएंगे इस प्रकार से। तो जो 42 को डिवाइड करेंगे नेचुरल नंबर्स, उनको हम लिखेंगे, देखो 42 को 1 डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा इसको, 3 भी डिवाइड करेगा, 6, 7, 14, 21 और 42। ये एक सेट है जो 42 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। तो इस प्रकार से हम इसको रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट नोट है इससे रिलेटेड, द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज इमैटेरियल। ये इमैटेरियल क्या है, अब इसके देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम किसी सेट को 1, 3, 5 इस प्रकार से लिखें, या फिर 3, 1, 5 इस प्रकार से लिखें, या 5, 3, 1, तो ये इमैटेरियल होता है। मतलब कि इमैटेरियल मतलब हम किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं तो फिर भी सेट कहलाएगा। या 1, 3, 5 लिख दें, 3, 1, 5 लिख दें, या 5, 3, 1, फिर भी ये कहलाएगा एक सेट है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेट पर, उसका जो ऑर्डर है, उसको लिखने का जो ऑर्डर है, उसको हम किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, फिर भी ऑल डिनोट द सेम सेट, मतलब कि ये सेम सेट कहलाएगा। ये भी वही सेट है, ये भी वही सेट है, ये भी वही सेट है, सेम सेट है। और एक और बात है इससे रिलेटेड, कि दूसरा जो पॉइंट है इंपोर्टेंट पॉइंट्स में, ये है कि एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, एन एलिमेंट ऑफ ए सेट इज नॉट रिटन मोर देन वंस। मतलब कोई भी एलिमेंट है तो उसका जो कोई भी एलिमेंट है, उसका जो कोई भी एलिमेंट होगा सेट का, तो वो एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ 2, 5, 2, 3, 4, 2, 4, 5, तो ये रॉन्ग मेथड है लिखने का। तो इसका जो सही तरीका है वो किस प्रकार से, जो 2 है, 2, 2, 2, उसको केवल हम एक बार ही लिखेंगे। मतलब मोर देन वंस नॉट, मतलब उसको एक से ज्यादा बार नहीं लिखना है। मतलब कि यहां से हम 2, 2, 2 केवल 2 लिखेंगे, यहां से 5, फिर यहां से मतलब 5 भी 2 बार है, उसको हम एक बार ही लिखेंगे। फिर यहां से 4, 4 भी यहां पर 2 बार है। तो इस प्रकार से ये जो पैटर्न है वो एकदम करेक्ट है लिखने का सेट का। तो हमें ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर कोई सेट लिखा हुआ आपको मिल जाता है इस प्रकार से, तो वो हमें इस प्रकार से सही करके लिखना होगा। अब हम सेकंड नंबर पे सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। इस बात पर ध्यान दीजिए, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, केवल एक ही सिंगल प्रॉपर्टी को दर्शाएगा
विच इज नॉट पॉजेस्ड बाय एनी एलिमेंट, मतलब उसके किसी भी एलिमेंट के द्वारा कोई और बात नहीं बताई जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक सेट है, ये AEIOU। अब आप बताओ ये किसका सेट है? सभी जानते हैं कि ये जो सेट है वो वोवल्स का है। तो ये केवल एक ही सिंगल प्रॉपर्टी बता रहा है ये सेट, यानी कि एक ही सिंगल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि वो भी और वो भी केवल वोवल्स की। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ हम इसको मान लो वोवल्स को हम V से डिनोट कर देते हैं, तो इज इक्वल टू लिखेंगे और फिर यहाँ इस तरीके से ब्रेसिज लगाएंगे और ब्रेसिज में लिखेंगे इन सब को हम मान के चलो AEIOU को मैं X नाम दे देता हूं कि ये कोई एक X वैल्यू है। फिर इसके बाद लगाते हैं सच दैट। क्या लगाते हैं? सच दैट लगाएंगे। फिर लिखेंगे X इज एन वोवल, X इज एन वोवल्स। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके लिए। जैसे हम और एग्जाम्पल लें, जैसे सेट ले लेते हैं हम 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो जो ये सेट है यहाँ पर ये है 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। एक ही कॉमन सिंगल प्रॉपर्टी को ये शो कर रहे हैं, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स। इनके अलावा कोई अदर बात नहीं है इनमें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो इसको हम लिखेंगे, मान के चलो इसको मैं n नाम दे देता हूं, नेचुरल नंबर के लिए n है। तो कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से लगाएंगे और फिर लिखेंगे, मान के चलो इन नंबर्स को सबको मैं x नाम दे देता हूं। तो फिर लिखेंगे सच दैट और यहां लिखेंगे x इज ए नेचुरल नंबर्स। इस प्रकार से हम सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं।